30-40% ही होते हैं। फिर आज उप संयोजन संख्या क्या है, या ससुरा एग्जाम में जरूर आता है मेरे साथी 2023 की एग्जाम में, या अवई करेगा। मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से ये अपना पार्ट 5 है। पार्ट 5 है मेरे साथी। और मैं आप लोगों को बता दूं, पार्ट 5 जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का है मेरे साथी। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 की वीडियोस डाल चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मेरे साथी, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथी। जैसा कि आप सबको बता दूं कि इस चैप्टर से ओनली 7 मार्क्स का नंबर आएगा, 7 नंबर का इस चैप्टर से आएगा, जिसमें से मेरे साथी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 दूना 4 हो गया। और मेरे साथी 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 1 नंबर के मेरे साथी 3 हो गया, 4 3 7 हो गया मेरे साथी। टोटल इस चैप्टर से आएगा 7 नंबर का, जिसमें से मेरे साथी मैं आप सबको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि एक अलग से पीडीएफ तैयार करूंगा, उसमें से मैं सारे ऑब्जेक्टिव आपको 1-2 पार्ट में बता दूंगा। चलिए मेरे साथी, मैं अपने सब्जेक्टिव में 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को जरूर इस वीडियो में बता दूं मेरे साथी। चलिए स्टार्ट करूं अपनी इस वीडियो को। मेरे साथी ये देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव को अपन को करना नहीं है, अपन को करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सो चलिए मैं चलूँ अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। यहाँ से आपको पता है कि 2 नंबर का ही आएगा। सो मेरे साथ अपना पहला क्वेश्चन है, द्विक लवण एवं संकुल लवण को समझाइए। मेरे साथ या तो द्विक लवण पेपर में पूछ सकता है, या तो संकुल लवण पूछ सकता है। दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि 2 नंबर का आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के, है ना। अथवा करके क्वेश्चंस कोई भी बना सकता है मेरे साथी, तैयार रखिएगा। फिर आता है लिगेंड से आप क्या समझते हैं। मेरे साथी लिगेंड आपके एग्जाम में जरूर आता है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। जब 2020 में आया हुआ था तो जरूर ये क्वेश्चन 2023 में आ सकता है मेरे साथी। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन है कीलेट। मेरे साथी कीलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट के लिए, और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे साथी। कीलेट 2023 की एग्जाम में जरूर आ सकता है, इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए मेरे साथी, फिर मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन, और साथ ही इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे साथी। चलिए मैं चलूँ अपने अगले क्वेश्चन को। और अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, NiH2O का होल ट्वाइस पावर +2 का विलयन हरा है, जबकि NiCN4+2 रंगहीन है, समझाइए। मेरे साथी ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, दुर्बल और प्रबल का अम्ल जो भी होता है ना, दुर्बल लिगेंड प्रबल लिगेंड, इसके कारण आया, पर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, फिर आता धातु कार्बोनिल में बंधों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, भी नहीं आएगा मेरे साथी। आ सकते संकुल आयन क्या है मेरे साथी। संकुल आयन आपके एग्जाम में जरूर आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी, और इसको आप पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा मेरे साथी। एग्जाम में जाने से पहले आप संकुल आयन को जरूर पढ़ के जाइए। फिर आता है मेरे साथी द्विदंतु तथा खष्टदंतु लिगेंड की एक एक उदाहरण लिखिए। और देख लीजिए, ये आ सकते एग्जाम में, ज़्यादा चांसेस के नहीं, इसके ओनली 30-40% चांस है। फिर मेरे साथी अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर है मेरे साथी प्रकाशिक समावयवता पूछेगा मेरे साथी। समावयवता मैं बता दूं, जितने भी प्रकार थे उनमें से आप कोई भी एक प्रकार पूछ सकता है, जिस प्रकार को आप पढ़ लीजिएगा। समावयवता के भी ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, चांसेस उनमें सिर्फ 30-40% ही होते हैं। फिर आज उप संयोजन संख्या क्या है, या ससुरा एग्जाम में जरूर आता है मेरे साथी, 2023 की एग्जाम में, या अवई करेगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर आता है अपना कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं। मेरे साथी कार्बधातुक यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए आ सकता है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, ये आएंगे नहीं। NiCl4 थी अनुचुंबकीय, जबकि NiCN प्रतिचुंबकीय, जबकि दोनों चतुष्चुंबकीय हैं। क्यों? पढ़ लीजिएगा एक बार, शायद आ जाए, ज़्यादा चांसेस नहीं होते इन क्वेश्चंस को ना। ज्यामितीय समावयवता जैसे भी समावयवता के ही प्रकार थे, है ना, आइसोमेरिज्म। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, CONH3 का होल थ्राइस, है ना, 4 इंटू 3+ है ना, आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि NiCN3 6 2+ बाह्य कक्षक संकुल है, व्याख्या कीजिए। ज़्यादा चांसेस नहीं है मेरे साथ, देख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इस एग्ज़ाम में या पर ईयर सभी एग्ज़ाम में मेरे साथी IUPAC नाम लिखने के लिए आता है। IUPAC नाम लिखने के लिए आता है मेरे साथी, और यौगिक दे देता है।
कोई भी आपको यौगिक कंपाउंड दे देगा और उसका बोल देगा IUPAC नाम लिखो, या कोई आपको IUPAC नाम दे देता है, बोल देता है इसका कंपाउंड लिखो, मतलब इसका फार्मूला लिखो। ठीक, मेरे साथी ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ना। कोई ये नहीं रहता कि ये बुक से ही देगा। मेरे साथी इसको आप बनाना सीखिए। अगर आपसे बनाते बनने लगेगा तो ज़रूर आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपसे बनाते नहीं बन रहा है तो आप कुछ भी कर डालिए, कितना भी रट के जाइए, मेरे साथी आपसे नहीं हो पाएगा। इसको बनाते कैसे हैं और कैसे इसको करते हैं, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे साथ इस चैप्टर में IUPAC नाम। और IUPAC नाम एग्जाम में ज़रूर आता है। अगर आपसे नहीं बनेगा, आप कोई रट के अगर जाएंगे मेरे साथ तो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रटे रहेंगे तो आपको भूल जाएगा। एक केमिस्ट्री है मेरे साथ, इसको रटा नहीं जाता। कुछ ही क्वेश्चंस जो फिजिकल होते हैं उनको आप रट सकते हैं, बट सभी क्वेश्चंस को रट नहीं सकते हैं मेरे साथ। इसको IUPAC नाम को आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए, अपनी क्लास में पढ़िए, यूट्यूब में पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, मतलब सभी अक्सर बताते रहते हैं, स्कूल में बताएंगे, कोचिंग में बताएंगे, है ना, यूट्यूब पर इतना सारे लोग बताते रहते हैं, आप किन्हीं से भी पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर बच्चे कमेंट किए तो कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, किसी सूत्र का, या किसी IUPAC नाम का सूत्र कैसे बनाते हैं, ये मैं आप लोगों को अगर आपका कमेंट आएगा तभी बताऊंगा। अन्यथा आप लोग अपने टीचर्स लोगों से, स्कूल, कोचिंग, यूट्यूब, है ना, अन्य जगहों से पूछ सकते हैं। ठीक मेरे साथी, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके रूल्स वूल्स सब कुछ होते हैं, ये हैं इसके सभी सूत्रों के ऊपर सूत्र दिया है, ये नीचे उसके नाम दिए गए, आप लोग देख सकते हैं ना। फिर अगला क्वेश्चन अपना, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर NiCO4 की रचना लिखिए। मेरे साथ ही मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरह से बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, पर फिर भी पढ़ लीजिएगा, शायद आ जाए। फिर आता है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर ZnNH3 4 × 2+ की रचना को समझाइए। मेरे साथ ही ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर यहाँ से संकरण पूछ देता है, जो कि इसी तरह से निकलता है, 1 नंबर में निकलता है ना। वो अगर आप लोग देख लीजिएगा, अगर संकरण निकालते बनता है तो सही है, अगर संकरण निकालते नहीं बनता है तो फिर भी आप लोग ट्राई करिए अपनी क्लासेस में। अगर नहीं बनेगा तो फिर से कमेंट करिए, मैं आपको संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन भी बता दूंगा। चलिए मेरे साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वही जो कि मैं आपको पहले ही बताया था, निम्न की IUPAC पद्धति के नाम लिखिए, है ना, देख लीजिए, ये भी IUPAC पद्धति के नाम ही पूछ रहा है। ठीक, फिर है मेरे साथ ही अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, नियमों के उपयोग करते हुए सूत्र लिखिए। बस ये भी वही है ना, सूत्र ही पूछा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या किया है, नाम दे दिया और नाम का पूछ लिया, सूत्र बनाना है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि नाम दे सकता है और उसका सूत्र पूछ देगा। तो ये अपने नाम हो गए, क्या हो गए, नाम हो गए, और ये अपने फार्मूला हो गए, क्या हो गया, फार्मूला हो गया, है ना। देख लीजिए, और एग्जाम में आता ही होता है मेरे साथी, और अक्सर चांसेस इसी के होते हैं ना। फिर चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अपना अगला क्वेश्चन क्या था, प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकताओं में क्या अंतर। हाँ, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं भी बता देता हूँ। देखिए, प्राथमिक संयोजकता आयनित हो सकती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं हो सकती। प्राथमिक संयोजकता को बिंदुकत या टूटी रेखा तथा द्वितीयक संयोजकता को ठोस पूर्ण रेखा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसको बिंदी 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 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे हैं, ऐसे नहीं टच हो रहा मेरा, क्या ऐसे, और ये हो गई द्वितीयक, है ना, ये हो गई द्वितीयक, और प्राथमिक होगी ऐसे 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 ऐसे। ये अपनी क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता होगी। ठीक मेरे साथी, तो प्राथमिक हो गई ए और फर्स्ट, और द्वितीयक हो गई अपनी ए सेकंड, है ना। ठीक, तो समझ में आया ना मेरे साथी, क्या करते हैं, प्राथमिक को डॉट 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 और द्वितीयक को बिल्कुल एक सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, फिर आ जाइए मेरे साथी, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, EAN मेरे साथी जरूर एग्जाम में पूछता है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, है ना। चलिए फिर चलें अपन अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में से द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन द्विक लवण में संकुल लवण में अंतर पूछवा ही करेगा मेरे साथी, है ना, इसको पढ़ के जाना है। फिर बंधन समावयवता, आयनीकरण समावयवता, ये तो मैं आप लोगों को पहले बताया कि समावयवता के सारे प्रकार को आपको पढ़ के जाना है ना। फिर देख लीजिए, क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा क्या है, वर्ग समतली आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, वर्नर के पदों के क्रम में समन्वय यौगिक की बंधन की समावयवता। ये मेरे साथ नहीं है, क्योंकि
ये सारे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछता है तो सिर्फ दो नंबर में पूछेगा, तो 2 नंबर में इन क्वेश्चन को तो पूछेगा नहीं, है ना। फिर आ जाइए मेरे साथ, ये भी हो गया प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता की उदाहरण देख लीजिए। इसमें जो डॉट 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 है ना, तो ये प्राथमिक संयोजकता है, और जिस पूरी सीधी लाइन है ये अपनी क्या है, द्वितीयक संयोजकता है ना। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। एग्जाम में नहीं आएगा मेरे साथी, क्या मतलब अष्टफल के क्रिस्टल क्षेत्र के डी कक्षकों में विपटन को चित्र द्वारा बनाकर समझाइए, नहीं आएगा मेरे साथी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बस यहाँ से फिर हमारा नया चैप्टर आ जाता है मेरे साथी। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आई होप, हमें उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया मेरे साथी। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आपसे अंत में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता चल सके कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन है ना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मेरे साथी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम आप सबसे एक और नई वीडियो में।